Hey everyone, this is Gaurav here and welcome back to the channel। क्या हाल है भाई आप सभी के? एकदम सब बढ़िया। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं 50 द मोस्ट वायरल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब्जेक्टिव का, जो कि आप लोग का एग्जाम होने वाला है इंग्लिश कोर का 7 और 8 फरवरी को। तो चलिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, 50 मोस्ट वायरल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूं। तो चलिए जल्दी जल्दी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस किस टाइप का क्वेश्चन है। लेट्स बिगिन। तो इसमें हम लोग करने वाले हैं 50 क्वेश्चन सब्जेक्टिव का और देखेंगे सब्जेक्टिव में कैसा कैसा क्वेश्चन आ सकता है। तो चलो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज फ्रांस और व्हाट वाज फ्रांस एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल दैट डे। क्या प्रिपेयर करना था, उसको प्रिपेयर करना था पार्टिसिपल्स के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द स्टोरी द लास्ट लेसन। लास्ट लेसन का सब्जेक्ट मैटर क्या था, ठीक है। तो किसी को भी अपना जो आइडेंटिटी है वो नहीं छोड़ना चाहिए, सॉरी जो लैंग्वेज है उसके प्रति लॉयल रहना चाहिए, यानी पहले उसको सीख लेना चाहिए। जो मदर टंग है उसके प्रति आपको क्या रिस्पेक्ट दिखाना चाहिए। थर्ड नंबर क्या, व्हाई वाज एम एम एल ड्रेस्ड इन फॉर्मल क्लोथ्स इन स्कूल। एम एम एल ने फॉर्मल क्लोथ्स क्यों पहना था, क्योंकि वो अपना जो ग्रेटिट्यूड और रिस्पेक्ट है टुवर्ड्स फ्रेंच लैंग्वेज वो शो कर रहा था। फोर्थ में क्या है, कैरेक्टरिस्टिक स्केच ऑफ एम एम एल। एम एम एल का कैरेक्टर स्केच लिखना, जिसमें कि लिख देना कि वो 40 साल तक पढ़ाया था, वो बच्चों को छुट्टी देता था, वो कैसा कैरेक्टर था, वो बहुत ही अच्छा कैरेक्टर था, वो अपने मदर टंग को ब्यूटीफुल, क्लियरेस्ट, लॉजिकल बताया था। ये सब चार चीज में लिखना। फिफ्थ में क्या है, फिफ्थ में आपका हो जाएगा डिस्क्राइब द आयरोनी इन साहिब्स नेम। साहिब्स नेम में क्या आयरोनी था, साहिब्स नेम में आयरोनी था कि उसका नाम साहेब आलम था, जिसका नाम था लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, लेकिन वो काम करता था कचड़ा चुनने वाला, जो कि एकदम विपरीत दिशा में था, ठीक है। ये आयरोनी था। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, व्हाट आर द हजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन अ ग्लास बैंगल इंडस्ट्री। ग्लास बैंगिंग इंडस्ट्री में काम करने के क्या क्या नुकसान हो सकता है। तो क्या क्या नुकसान हो सकता है, आंख खराब हो सकता है। हमेशा ऐसा कंडीशन में रहते थे वो लोग जहाँ पे ह्यूमन और एनिमल, इंसान और जानवर एक ही जगह पे रहते थे। वो लोग का रहने का ढंग, बोलने का ढंग, सारा कुछ में वो लोग का झलकता था, वो चीज जिस चीज का वो लोग काम करते थे, ठीक है। बहुत जल्दी, बहुत कम एज में लोग क्या अंधे हो जाते थे। ये क्वेश्चन नंबर 6 में था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर। डगलस ने कैसे अपना डर को खत्म किया, बाय विद द हेल्प ऑफ स्विमिंग। वो इंस्ट्रक्टर को बुलाया था, परीक्षक को, ठीक है, और वो क्या कर रहा था, हेल्प ले रहा था उससे, ठीक है। और उससे हेल्प लेकर के वो अपना जो फियर था, जो डर था, उसको दूर किया। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी समझ आ गया। 8 में क्या, व्हाट हैपेंड टू विलियम डगलस एंड YMCA व्हेन ही वाज 11 ईयर ओल्ड। क्या हुआ था, तो उसके साथ हुआ था कि जो बिग ब्रूसर बॉय था उसको क्या डाउन टू द लेक जो फेंक दिया था, उसमें उसको सांस लेने में सफोकेशन हो रहा था। वो हिट एंड बैक कर रहा था, यानी ऊपर आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऊपर आ नहीं पा रहा था, क्योंकि उसको जो 9 फीट का गहराई था, कितना फीट का गहराई था, हाँ, तो उसको वो ज्यादा लग रहा था, ठीक है। ठीक है सर। हाउ डिड डॉक्टर सदाव हेल्प द अमेरिकन सोल्जर। अमेरिकन सोल्जर को डॉक्टर सदाव ने कैसे हेल्प किया था भागने में, उसको टॉर्च लाइट दे करके, खाना दे करके, सारा कुछ उसको समझा करके उसको हेल्प किया था। ये भी आप लिख लोगे। अच्छा, व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स यू सूनम्बा ऑफ द पोएटेस अंडर स्माइल सिग्निफाई। सिग्निफाई स्माइल, 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 यानी वो जान रही थी पोएट कि अब मैं अपनी माँ से नहीं मिल पाऊंगा कभी भी, क्योंकि उसका एज देख करके समझ आ गया था कि अब मेरी माँ क्या ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहने वाली है। ये तो पार्टिंग वर्ड्स था, सी यू सूनम्बा, ठीक है। अब देखो क्या है 11th में, व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी द रैट ट्रैप। रैट ट्रैप का स्टोरी थीम क्या था स्टोरी का, कि द एसेंशियल गुडनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग। लिख लो, कॉपी पे निकालो और लिख लो जो मैं बता रहा हूँ थीम। द एसेंशियल गुडनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग कैन बी अवेकेंड थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव। अगर कोई चोर है, कोई बदमाश है, ठीक है, कोई रॉबरी कर रहा है, तो उसको अगर वो खराब बना है तो कुछ परिस्थिति के कारण ही खराब बना है, तो उसके अंदर अभी भी इंसानियत है। अगर उसको प्यार से समझा जाए या फिर प्यार से समझाया जाए, तो उसका अंदर जो इंसान जीवित है वो फिर से क्या आ सकता है सामने। तो द एसेंशियल गुडनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग कैन बी अवेकेंड थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव। तो क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। 12 का बात करता है, व्हाई वाज द पेडलर अम्यूज्ड बाय द आइडिया ऑफ वर्ल्ड बीइंग रैट ट्रैप। वर्ल्ड रैट ट्रैप क्यों है, क्योंकि इसमें जॉय है, सारा कुछ है। ये जो जॉय हम लोग की तरफ अट्रैक्ट करता है और हम लोग उसमें बनते चले जाते हैं। हु वाज राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला एक डेलीगेट था। व्हाई ही इज ही डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रिजोल्यूट। रिजोल्यूट क्यों बोला गया, क्योंकि सारा जगह में कौनपुर जाए, गांधी जी जहां जहां जाए, वो उसको वहां वहां सपोर्ट करने के लिए जाता था, ठीक है, और वो काफी जिद्दी टाइप का इंसान था। 14th, व्हाट डिड द पीजेंट ग्रो इन चंपारण। हाउ डिड दे यूज, हाउ
डिड दे यूज देयर हार्वेस्ट, क्या उगाते थे इंडिगो और कैसे करके इस्तेमाल करते थे, जो आप लोगों को पता है, कहानी में बताया गया। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है देखो, व्हाट डिड द ऑथर अपीयर टू बी डूइंग नथिंग एट द स्टूडियो। क्वेश्चन नंबर जेमिनी स्टूडियो का वाला बात है, ठीक है। व्हाट आर द सम पॉजिटिव वाइब्स ऑफ इंटरव्यू, पॉजिटिव वाइब्स क्या है, तो आप लोग जानते हैं पॉजिटिव वाइब्स क्या है, लोगों से इंटरेक्ट करना, फैंस के साथ मिलना, ये सब पॉजिटिव वाइब्स है। 17th में क्या है, वाई वॉज इम्बर्टोज इको बुक पॉपुलर, क्यों पॉपुलर था, क्योंकि वो काफी ही अच्छा बुक था, द नेम ऑफ द रोज, जिसका 10 मिलियन कॉपी छपा था, ठीक है। 18th में बात करते हैं, व्हाई डज मोस्ट सेलिब्रिटी डिस्पाइज बीइंग इंटरव्यूड, बहुत सारे सेलिब्रिटी क्यों इंटरव्यू देना पसंद नहीं करते, क्योंकि उसके प्राइवेसी के ऊपर सवाल उठ जाता है। बहुत इंटरव्यूअर क्या करते हैं कि उसका प्राइवेट चीज को लेकर के पूछ पढ़ते हैं, उसके प्राइवेट चीज के पीछे पड़ जाते हैं, इसीलिए बहुत सारे सेलिब्रिटी इंटरव्यू लेना देना नहीं चाहते हैं। व्हाट डिड रुडयार्ड किपलिंग डिसलाइक बिग इंटरव्यू, रुडयार्ड किपलिंग क्यों नहीं देना चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि ये सब फालतू है, और ये तो रुडयार्ड किपलिंग जो है इंटरव्यू को एक क्राइम बोल के साबित किए थे कि एक क्राइम है और इसके लिए पनिशमेंट होना चाहिए, ठीक है। 20 में क्या है देखो, व्हाट इज रॉन्ग विथ जेनीज आउटलुक ऑन लाइफ, जेनीज के साथ क्या ऐसा हुआ था जो कि उसका आउटलुक चेंज हो गया था। वाई सोफिया अट्रैक्टेड टू डेनी, कैसे, क्योंकि वो फुटबॉल प्लेयर था और उसके जो फैमिली में जितने सारे थे वो क्या फुटबॉल की तरफ आकर्षित थे, इसीलिए अट्रैक्शन था। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोफिया एज अ गर्ल हु लिव्स इन हर ड्रीम, क्योंकि सोफिया जो थी वो ड्रीम में रहती थी, वो नॉन प्रैक्टिकल थी, ठीक है। और जो जेनिसी थी वो क्या थी, एकदम प्रैक्टिकल थी, प्रैक्टिकल लड़की थी। व्हाट वाज सोफियाज ड्रीम, सोफिया का ड्रीम क्या था कि उसका जो एरिया में वो सबसे फेमस बुटीक हो। और हाउ वाज इट अनरियलिस्टिक, हाउ वॉज शी डिफरेंट फ्रॉम जेनेसिया, देखो ये अनप्रैक्टिकल लड़की थी कौन, सोफिया। जेनेसिया जो थी वो प्रैक्टिकल थी, वो प्रेजेंट मोमेंट में वो जीती थी, और ये क्या ख्वाबों की दुनिया में जीती थी ये। 24 में देखो क्या है, वाई वॉज द मदर बिंग कंपेयर टू द लेट विंटर मून, मदर को लेट विंटर मून के साथ क्यों कंपेयर किया गया, क्योंकि उनका चेहरा वैसा हो गया था, ठीक है, जो कि लेट विंटर मून की तरह दिख रहा था। लेट विंटर मून में यानी सर्द में, सर्दी के टाइम पे मून कैसे दिखता है, जो फॉग से ढका हुआ रहता है ना, कोहरा से ढका हुआ रहता है, तो कैसे दिखता है, क्लियर नहीं दिखता, वैसे उसका चेहरा में भी क्या खिलखिलाहट नहीं था, वो चमक नहीं था उसकी माँ का फेस में। वाटर फेमिलियर एक चाइल्डहुड फियर, ठीक है, ये तो आप लिख लोगे आराम से। 26 में क्या, लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, हाउ इज कीपिंग क्वाइट रिलेटेड टू लाइफ। 27 में बात करते हैं, व्हाट वुड बी द एक्सोटिक मोमेंट, क्या एक्सोटिक मोमेंट था स्ट्रेंज जो सब कोई चुप हो गया था। व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी, थिंग ऑफ ब्यूटी में कौन सा मैसेज पोएट देना चाहता है, जॉन केट्स कौन सा देना चाहता है, जो कि वो क्या बोलना चाहता है कि हमेशा कहीं पे जाओ तो उसका फोटो क्लिक करके हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको कैद कर सकते हैं अपना मेमोरी में, और उसको बार बार हम लोग देख करके उस मोमेंट को, उस चीज को हम लोग बार बार देख करके जी सकते हैं, ठीक है। अभी मैं थोड़ा स्पीड बता रहा हूं क्योंकि इसमें आप लोगों को पता है, बस मेरा मोटो ये है कि आप लोग क्वेश्चन देख के जाओ एक बार। व्हाट इज द एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक। 30 का क्या बात है, व्हाट रिच ब्यूटी हैज द हेवन गिव अस। 31 का बात करते हैं, व्हाट वाज ऑन द सेल ऑन द रोड साइड स्टैंड, रोड साइड स्टैंड में क्या सेल लगा था, वीवीआई। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। 3 से 4 साल से पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 31 जो मैंने लिखा है। व्हाट आर द डिफिकल्टीज दैट आंट जेनिफर फेस्ड इन हर लाइफ। 33 में क्या, हाउ डिड चार्ली रीच द थर्ड लेवल, थर्ड लेवल में चार्ली कैसे पहुंच गया, तो उसका जो फैंटेसी वाला था वो प्रेजेंट लाइफ का रियलिटी से भाग रहा था, फैंटेसी का दुनिया में चला गया था, ठीक है। व्हाट वुड शैम हैव डन गेल्सबर्ग फॉल इज लिविंग, क्या वो हे ग्रेन सीड का बिजनेस करता था, क्योंकि उस टाइम तो साइकेट्रिस्ट का काम नहीं ना चलेगा, उस टाइम थोड़ी कोई पागल था, ठीक है, मतलब मनोवैज्ञानिक, ठीक है, पागल नहीं बोल सकते हैं। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम सैम्स रिलेटेड टू चार्ली। 36 में, हु वाज टाइगर किंग, व्हाट डज ही गेट द नेम, टाइगर किंग कौन था और उसको ऐसा नाम क्यों पड़ा। व्हाट वाज द प्रेडिक्शन ऑफ द एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर का क्या प्रेडिक्शन था। 38 में देखो क्या है, डिस्क्राइब द एफर्ट्स मेड बाय द टाइगर किंग टू अचीव इट्स टारगेट ऑफ किलिंग 100 टाइगर, क्या क्या एफर्ट डाला था वो, 10 साल में 70 टाइगर मार चुका था, और क्या क्या एफर्ट डाला था 100 टाइगर मारने के लिए। व्हाट वाज द प्रोग्राम स्टूडेंट ऑन आइस, स्टूडेंट ऑन आइस कैसा प्रोग्राम था, जो कि हम लोग का है किसमें, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ में। हाउ एंड व्हाई डिड द ऑथर रीच अंटार्कटिका, कैसे पहुंची और क्यों पहुंची, और व्हाट डज शी से अबाउट इट, और उसने अंटार्कटिका के बारे में क्या कहा था। 41 का बात करते हैं, हु इज मिस्टर लैम, मिस्टर लैम कौन थे, और व्हाई हैड ही टीन लेग, और उनका जो पैर था वो टीन का क्यों था। 42 का बात करते हैं, व्हाई डिड डेरी एंटर मिस्टर लैम गार्डन, मिस्टर लैम का गार्डन में डेरी क्यों गया था। 43 का, हु वाज डेरी, डेरी कौन था, व्हाट प्रॉब्लम डज ही हैव, क्या क्या प्रॉब्लम था उसको, उसका फेस जल गया था सर, उसको सब कोई डरावना चेहरा बोल करके उसको भगा दिया जाता था हर एक जगह से, हर कोई आंटी बोलती थी कि एक ऐसा चेहरा जो कि सिर्फ माँ ही प्यार कर सकती है, ये सब सुन करके उसको क्या काफी खराब लगने लगा था। व्हाट वाज बामा इंटरेस्टेड इन एज अ चाइल्ड, हाउ डिड अनाज एडवाइस टू हिज सिस्टर बामा इम्पैक्ट हर, वेयर एंड व्हाई डिड जिटकाला सा हाइड, कहाँ छुप गई थी।
हाउ डिड जिटकालासा फील व्हेन हर हेयर वाज सील्ड। 48 में क्या है, व्हाट डज मिस्टर लैम्प कन्विंस डेरी, हाउ डज मिस्टर लैम्प कन्विंस डेरी, कैसे करके डेरी को कन्विंस किया था मिस्टर लैम्प। 49 में देखो क्या है, इट एट माई फेस अप, इट एट मी अप, इसने मेरा फेस और मेरी जिंदगी दोनों बर्बाद कर दिया। कौन कहा था, डेरिक ने कहा था। डेरी ने क्यों कहा था, जब ये सब चीज वो सुनता था आस पड़ोस से तो उसको ये चीज खराब लगता था। और द लास्ट वन इज योर हाफ सेंचुरी क्वेश्चन, दैट व्हाट एंड व्हाई डज डेरी रिफ्यूज सर्टेन थिंग, क्यों और क्या क्या ऐसा चीज था कि जो डेरी ने रिफ्यूज किया था, जिसके कारण जो मिस्टर लैम्ब को उसने पिकुलियर बोला था, विचित्र आदमी बोला था। ठीक है, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि सारे सब्जेक्ट का प्रिपरेशन मैं इस चैनल में करवाने वाला हूं, जो जो आप लोग का जैक बोर्ड का एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग।